जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा मम बाधा हरो, कृष्ण करो कल्याण, युगल छवि वंदन करूं, चरणों में बारंबार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तुम्हारे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, नित रखियो हमारी ओर। बरसाने की राधिका नंद गाम के श्याम, इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। जाको जैसी रावरोता कहूँ तैसी पीर, तुम्हि पीर मोहि घरण की, धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न कलेश। मेरी भव बाधा हरो, श्री राधा नागर सोई। जातन की छाई परत, तो श्याम हरित दुति हो। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार। अब लज्जा मोरी राखियो, शिव नंदी के अशवार। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। ठाकुर श्री रमण बिहारी सरकार की जय हो। श्री युगल सरकार की जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस सरिया तीर्थ की जय हो। सरिया ग्राम की जय हो। तिवारी समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए गोरखनाथ धाम की जय। हर हर महादेव। हम सभी लोग इस ज्ञान यज्ञ गंगा में गोता लगाने से पूर्व नाम संकीर्तन हम सभी लोग कर लें, क्योंकि नाम संकीर्तन की महिमा हर एक स्थानों पर बताई गई है। तृतीय स्कंद के अंतर्गत श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
व्यास भगवान कहते हैं कि कीर्तन अति आवश्यक होता है, और कीर्तन में ताली बजाने से जो हाथ की रेखाएं हैं, अगर दुर्भाग्य की रेखा बढ़ रही है तो घट जाती है, और आपके भाग्योदय की रेखा तीव्र हो जाती है। इसलिए कीर्तन में कहीं पर भी हो, तल्लीन हो करके ताली की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो हम सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ठाकुर श्री रमण बिहारी सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगत नियंता भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज चंद्र जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय अति ध्यानी अदानी भय त्रिपुरारी जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराण के अधिकारी और जाकी कृपा त्रैलोक धनी सो कहावत है ब्रज चंद्र बिहारी अब मेरे वो काज करेंगी वही श्री कृष्ण प्रिया वृषभान दुलारी। इस ज्ञान रूपी यज्ञ गंगा में आवाहन करने के लिए आप हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। कल सूत भगवान 88,000 ऋषिगण को लक्ष्य करके कथा सुना रहे थे। कल प्रथम दिवस की कथा जब कथा का विश्राम हुआ तो प्रहलाद अस्ताधारी तरल गद्या चोद्धवा कांशधारी बीड़ाधारी सुरेश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो हो सभी लोग कांसा ताली लेकर के करताल लेकर के मंजीरा लेकर के बजाने लगे। कब? जब धुंधकारी का उद्धार हो गया, भक्ति और ज्ञान वैराग्य अपने पुष्टि अवस्था में। भागवत की कथा रसमालयम मुहुरहो रस का भूमि भाव का निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुभमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम। बोले ये भागवत कैसी है? तो पिबत भागवत, ये पीने का विषय है। इसको बुद्धि विवेक से जाना नहीं जा सकता। अगर बुद्धि विवेक से अगर ये जाना जा सकता तो व्यास जी ने इसको लिखा, लेकिन जितना सुखदेव भगवान ने इसको किया उतना व्यास जी नहीं भी पाए। पिबत भागवत रसमालयम। ज्ञान को आप जितना करीब उसके बढ़ते जाओगे विद्या ददाति विनयम। ज्ञान अहंकार का विषय नहीं हो सकता। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्तेनीयं ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं। ये जो कल महात्मा के अंतर्गत मैंने बताया, जिस फल में जिस वृक्ष में फल लगा होगा झुकेगा, और जिसमें फल नहीं लगा वो झुक थोड़ी सकता।
इस सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। ज्ञान का मतलब अहंकार नहीं होता, ज्ञान का मतलब विनयशील हो जाना। आप धनवान होंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप धनवान होंगे। धनवान का मतलब ये होता है कि जितना आप धनवान हुए उतना आप विनयी होते चले जाएं। अपने यहाँ की तो और की कहानी है कि क्षुद्र नदी बही चली तुराई थोड़े धन में खल बहुराई। धनवान व्यक्ति विनय हो जाना, विनय संपन्न हो जाना, और वो विनय संपन्न धर्म के क्षेत्र से हो जाना। क्योंकि बिना धर्म के कुछ भी इस जीवन में होना संभव नहीं। और ये चीज तभी हो सकती है जब आपकी तल्लीनता जो है वो धर्म के प्रति। अगर तल्लीनता आपकी धर्म के प्रति नहीं है तो आप विनयी नहीं हो सकते। विद्या ददाति विनय। ठाकुर जी जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और जब अपने घर जाने लगे, द्वारका जाने लगे, तो वहां पर देखते हैं कि जब माताओं के पास पहुंचे तो चरण वंदन करके, झुक करके, लेट करके प्रणाम कर। क्यों कर रहे हैं? माता गुरुजनों के सामने साष्टांग प्रणाम करने की विधि है शास्त्र। क्योंकि पूर्व में अगर मैं बात करूं तो कल ही अभी मैंने इस चीज को बताया कि जो जितना श्रेष्ठ होगा उसके विनय से पता चलता है कि यह व्यक्ति कितना श्रेष्ठ है। क्योंकि विनय जिसके पास होगा उसकी शीलता का पता चलता है कि हाँ ये विनयी व्यक्ति। जैसे बताया ना, किसी बड़े आदमी के जिसको जल्दी में कोई धन प्राप्त हुआ 4 से 10 20 वर्षों में, उसकी अकड़ देखो तो कितनी तगड़ी होती है। वाह वाह क्या बात कहते हैं। उसको लगेगा कि उससे ज्यादा बड़ा आदमी कोई है ही नहीं। लेकिन जिनकी पीढ़ियों से जो चीज है, जो उनको देखोगे तो आप वही सरलता कहोगे। ज्ञान में अहंकार होता है, पूर्ण सत्य है, लेकिन ज्ञान में सबसे बड़ा विनय और शालीनता भी होता है, ये भी सबसे बड़ा। व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना की, ये पूर्ण सत्य है। 18 पुराण लिखे, पूर्ण सत्य है। 4 वेद 6 शास्त्र बना डाले, लेकिन जितना विनय उनका पुत्र सुखदेव बने उतना व्यास जी नहीं बन पाए। क्योंकि किसी चीज का वाचन बिना विनय के आप नहीं कर सकते। इसलिए संसार में विनय संपन्न होना सबसे बड़ी चीज है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े ऊंचे लेवल के अधिकारी बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप श्रेष्ठ हो गए और आपके विनय खत्म हो जाए। आप अपने गुरुजनों, माता पिता और श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आप आदर करना चाहिए। इससे सबसे बड़ी चीज ये झलकती है कि आपके पास विद्या तो है, ज्ञान तो है, लेकिन आप विनय संपन्न नहीं हैं। क्योंकि व्यक्ति को विनय संपन्न होना सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि व्यक्ति का विनय संपन्न होना, जितना उसके जीवन में भोजन की आवश्यकता और जल की आवश्यकता होती है, उससे 1000 गुना ज्यादा व्यक्ति ने अगर मनुष्य का शरीर धारण किया है तो विनय संपन्न होना चाहिए। अगर आपके पास विनय नहीं है, अकड़ना तो मुर्दे का काम है। झुक करके वही चलता है जो विनय से चलता है।
नमन्ति फलिनः वृक्षो नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाणि न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनः वृक्षो नमन्ति गुणिनो जना। जो व्यक्ति गुण संपन्न होता है वो हमेशा झुक करके चलता है। जो जितना झुकता है उसको उतना प्राप्त होता है, क्योंकि भरा हुआ घड़ा उसमें बाहरी जल दोबारा नहीं आ सकता। अगर उसमें जल भरना है तो आपको खाली करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर बैठे हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहरी विकारों को भर करके यहाँ बैठो, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ बैठना है तो बिल्कुल खाली हो करके बैठो, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत रस ज्ञान यज्ञ गंगा है। यहाँ से अगर कुछ ले करके जाना है तो ज्ञानशील रूपी व्यवहार को लेकर के जाइए, उस विनय को लेकर के जाइए। अगर आपने उस विनय को लेकर के गया और आप सभी अपने घर गए उस सील को लेकर के, तो मैं इस चीज को समझूंगा कि धराधाम से ठाकुर जी के धाम से पधारे हुए वृंदावन धाम से मैं स्वयं आचार्य रमाशंकर शास्त्री सोचूंगा कि हमारा जीवन धन्य है। ये उसकी महिमा कृपा, क्योंकि बिना किशोरी जी की कृपा के कोई चीज संभव नहीं है। सबसे बड़ी चीज में पूर्व से ही अगर इसका निरूपण करूं तो पूर्व से ही करते हुए चला आ रहा है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सारी चीजें पूर्व काल से निर्धारित होती हैं। जन्म और मरण जितना भी है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने श्री रघुवीर। हमारे जन्म के पूर्व हमारी मृत्यु निश्चित होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी प्रश्न के पहले उसका उत्तर निर्धारित हुआ है। प्रश्न बाद में बनता है, उसके पूर्व उसका उत्तर निर्धारित किया है। वकील जी से पूछो तो इनको भली भांति पता होगी इस बारे में। क्लाइंट आते होंगे तो पूछते हैं कि क्या क्या हाल है। पहले तो सबसे बड़ी चीज वही बताना पड़ो कि तुम्हारी यथार्थ सत्यता क्या रहे। उसके बाद फिर उसका पूरा एनालिसिस करते हैं कि हाँ इसमें यथार्थ कहाँ था। अगर इसीलिए कहा जाए सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया राज धर्म तन तीन कर होए बेगीना। अगर चौथी बात मैं कहूँ तो उसी सचिव के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ के अंतर्गत वकील भी आता है। अगर आप कोई बात इनसे छुपा लियो और 302 के मर्डर करके आए तो पता चले कि फिर तो निश्चित है 302 होना है, चाहे करके भी नहीं बचा पाएगा। और अगर आपने डॉक्टर से भी अपने रोग को बचा लिया कि नहीं बताऊं तो भी आपको मरना। और गुरु के समक्ष भी अगर आपने अपने विकार रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सभी शब्दों का निरूपण नहीं किया तो भी निश्चित है कि आपका पतन होगा, कोई नहीं बचा सकता है आपको। इसलिए जीवन में इस चीज की मूल भ्रांति को इसको पालो कि इन व्यक्तियों के समक्ष जब पहुंचो तो अपनी अंतर आत्मा के जितने विकार रूपी हैं सब खाली करके उस घड़े को बिल्कुल खाली करके, क्योंकि अगर घड़ा खाली है तभी उसमें कुछ भरा जा सकता है, इसके पूर्व नहीं भरा जा सकता। क्योंकि अगर बारिश की बूंद हो रही या कहीं से तुम जल भर रहे हो तो तभी उसमें भर सकते हो जब वो खाली है। व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की और श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रवेश करने के पूर्व
हम सुखदेव भगवान का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत के मुख्य आचार्य श्री सुखदेव भगवान। श्रीमद् भागवत 3 धाराओं में विकलित हुई है। जैसे संगम तीर्थराज प्रयाग, एक गंगा का मिलन होता है, दूसरा जमुना का मिलन होता है, तीसरा सरस्वती का उद्गम मध्यांतर कर जाता है। एक तरफ यही कथा सूत भगवान सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना करके प्लावित कर रहे हैं। दूसरी तरफ यही श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव भगवान महाराजा परीक्षित को सुना करके उनके मोक्ष के उपाय के लिए अपलावित करा रहे हैं। और तीसरी यही कथा जो भगवान शिव मैया पार्वती को सुना रहे हैं। अमर दूसरी कथा नहीं है, ये वही अमर कथा है श्रीमद् भागवत, जिसको भगवान शिव सुना रहे हैं। और ये वही अमर कथा जिसको सुनने के लिए भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास गए थे। दूसरी कथा नहीं, ये वही अमर कथा है। जब सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और वो छोड़ करके जाने लगे, तुरंत ही वन की तरफ निकले तो पीछे पीछे से व्यास भगवान उन्हें पुकारते हुए जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास भगवान पुत्र पुत्र कह करके जब उनको पुकारने लगे तो वृक्षों ने उन्हें जवाब दिया, अरे तुम किसको अपना पुत्र कह रहे हो? किसको पुत्र कह रहे हो? अरे पता नहीं कितनी बार ये तुम्हारे पिता बन चुके, तुम इनके पुत्र बन चुके। यही भ्रांति अर्जुन को भी हुई थी महाभारत के से। मोह निसा जग सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जब मोह रूपी स्वप्न में अर्जुन भ्रमित हो गए और ठाकुर जी से कहा कि इस महाभारत में सभी हमारे हैं, मैं किसको बाण चलाऊं, किसके ऊपर बाण चलाऊं? तब ठाकुर जी ने कहा कि अरे दृष्टि तो बहुत बड़ा मामला है। तब अभिमन्यु से मिलाने के लिए ठाकुर जी ने सूक्ष्म रूप से अर्जुन को ले गए यमपुरी में। और अभिमन्यु को देख करके जब अर्जुन उसको गले से लगाने के लिए प्रदत्त हुआ तो अभिमन्यु ने कहा कि अरे तुम कौन हो? उन्होंने कहा पुत्र मैं तुम्हारा पिता। तब अभिमन्यु ने कहा पता नहीं कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बन चुका हूँ, तुम हमारे पुत्र बन चुके। ठीक उसी प्रकार से आज वृक्षों ने जब संदेश दिया व्यास जी को कि तुम किसको बुला रहे हो, व्यास जी सुखदेव भगवान को लौटा करके ना ला सके। सूत जी भगवान से ऋषियों ने प्रश्न किया क्योंकि सुखदेव के बारे में तो सुना था उन्होंने, लेकिन व्यास जी के भी वंश का आगे वर्णन आएगा।
लेकिन जैसे ही व्यास जी जब पुकारने लगे कि बेटा आ जाओ, तो सरोवर में वहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। और जब देखा कि आगे आगे से सुखदेव भगवान जा रहे हैं और पीछे पीछे व्यास भगवान आ रहे हैं, लेकिन सुखदेव के जाते वक्त उन स्त्रियों को लज्जा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही व्यास भगवान गुजरे तो उन स्त्रियों को तुरंत लज्जा हो कि अरे, तुरंत कपड़ा निकाल करके, वस्त्र निकाल करके अपने पहनने लगी। तो तुरंत ही व्यास भगवान ने कहा कि अरे, अभी 14 वर्षीय मेरा पुत्र जा रहा है, तुम लोगों को लज्जा नहीं लगे? और मेरी जो उम्र है तुम्हारे बाबा पर बाबा के बराबर मेरी उम्र है, और तुम मुझसे लज्जा कर रही हो। तब उन स्त्रियों ने जवाब दिया, अरे व्यास जी, तुम जिसको पुत्र पुत्र कह के बुला रहे हो, उसको तो स्त्री और पुरुष के किसी संबंध के बारे में पता ही नहीं। वो तो परमहंस है। शास्त्रों में सुखदेव भगवान को परमहंस कहा गया और किसी को परमहंस नहीं कहा गया शास्त्रों में। और उसके बाद उन स्त्रियों की जब ये बात सुनी व्यास भगवान, तो व्यास भगवान बड़े अचंभित हुए। व्यास भगवान ने कहा कि अरे, ये मेरा पुत्र इतना बड़ा परमहंस हो गया। और व्यास भगवान उन स्त्रियों से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि मैं समझ नहीं पाया, जो काम रहित है वही तो सुखदेव भगवान। आगे सूत जी भगवान वर्णन करते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूर्यः। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्च, मनुष्य का जीवन जन्म लेता है, इस धरा पर जब तक रहता है तब तक अनेकों प्रकार के कलमश से दुखी रहता है। जीवन कितनों का बीत गया कि वो आज तक ठाकुर जी के ना तो धाम में पहुंच पाए, ना तो नाम में पहुंच पाए। कितने ऐसे हुए और चले गए। इसलिए ठाकुर जी के धाम और नाम का गुण भी सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। और जो उनके नाम का सिमरन नहीं कर सका, जो उनके नाम के गुणानुवाद का सिमरन नहीं कर सका, वो जीवन में और कर क्या सकता है? क्योंकि जैसी संगति होती है वैसी रंगति होती है, यह सर्वप्रथम चीज है। क्योंकि अगर गुणवान व्यक्ति का आपका संग है, तब आपके गुण भी उसी तरीके से। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, वो कैसा है? विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म वेदाय आदि कवये, जिसके एक एक रोम में अगर चींटी के गले में बनी हुई घंटी भी सुनाई देती है और हाथी के गले में बंधा हुआ घंट भी श्री ठाकुर जी को सुनाई देता है। वो हर एक प्राणियों में व्याप्त है, कोई उससे परे नहीं है। संसार का कोई व्यक्ति की कोई उससे परे हो। संसार का एक भी जीव आप नहीं बता सकते हो कि जिससे वो परे हो। हर एक कण कण में वो व्याप्त है। यही विडंबना जब
प्रहलाद जी के बारे में हिरण्याकश्यप ने पूछा कि बताइए तुम्हारा परब्रह्म नारायण कहाँ पर है। तब प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी ये पूछो कि कहाँ नहीं है, तुझ में भी राम मेरा मुझ में भी राम है, कहाँ नहीं राम मेरे कहाँ नहीं राम है, कण कण में व्यापी मेरे प्रभु जी का धाम है। मानना तो सही बात है, सबसे मूल चीज मान कैसे रहे हो, मानना ही तो सबसे बड़ी चीज है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु, वो विज्ञ आंखों से देखा नहीं जा सकता वैसा सराट, आंखों से देखना संभव नहीं है कि वो आंखों से देखा जा सके। देखना है तो दिल के हृदय की पीड़ा से उसको देखो, प्रेम की पीड़ा से देखो। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, एक ही चीज से मिलना है प्रेम से, इसके पहले ठाकुर जी को पाया नहीं जा सकता। तुम सोचो कि किसी अन्यत्र के ज्ञानी कितने हुए और चले गए। उद्धव जी आए थे मथुरा से समझाने के लिए गोपियों को, तो गोपियों ने उन्हें मूढ़ बना करके भेजा। उद्धव सुधव हो चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुंड में प्रेम बजायो। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। जब तक उनका सुमिरन आपके श्वास श्वास में नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं पा सकते। धन को कमा करके परिवार में खर्च करना ये एक गृहस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम इसीलिए कहा गया कि गृहस्थ जीवन से ही संत निकलते हैं, गृहस्थ जीवन से महात्मा निकलते हैं, गृहस्थ जीवन से व्यास निकलते हैं, गृहस्थ जीवन से पंडित कर्म करने वाले आचार्य पुरोहित निकलते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन से श्रेष्ठ कोई जीवन नहीं है। क्योंकि अगर गृहस्थ जीवन आपका नहीं है ना, तो ऐसा ही समझिए कि मोह व्यक्ति। भरत जी सब कुछ छोड़ करके आए हुए थे, लेकिन आने के बाद फिर एक मृग शावक में उनका आसक्ति हो गई, तो परिणाम क्या हुआ? फिर मृग बनना पड़ा। क्यों? गृहस्थ जीवन इसीलिए कहा गया सर्वोत्तम है। लेकिन गृहस्थ जीवन में उनको भूलना इस सबसे बड़ी विडंबना है। हर पल उनको याद करते रहो, हर क्षण उनको याद करते रहो। जीवस एक ही नाम हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन मुखार बिंदों से श्री ठाकुर जी के नाम का स्मरण नहीं हुआ, वो जीवा बिल्कुल उस गड्ढे की भांति है जैसे चूहे की बिल की गड्ढे। पृथु महाराज ने जब भगवान की पूजा अर्चना की तो उनसे एक ही चीज मांगा, क्या कि मुझे श्रवण करने के लिए 10,000 कर्ण का दान कर दो ठाकुर जी, कि एक ही चीज करूं, क्या? आपके नामों का गुणानुवाद सुन, बाकी कुछ नहीं जीवन में। हर सांस, ये जितनी सांस है बिठा नहीं खोना, सांस सांस पे कृष्ण भज बिठा श्वास मत खोए, ना जाने यह सांस को आवन होए। क्या पता किसको कि ये सांस चल रही है, कल चले या ना चले। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी श्वास है हर श्वास में ठाकुर जी का स्मरण और भजन करो। कुछ भी करो तो, लेकिन मन से ठाकुर जी का स्मरण अवश्य कर। जिसने ठाकुर जी का स्मरण मन से नहीं किया, वाको समझिए कि उसने जीवन में कुछ किया ना हमारा।
तो हर एक सांस सांस पर अपने तुम कुछ भी करते रहो। मैंने कहा ना कि जीवन में कुछ भी करो तुम। गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद धन कमाना आवश्यक है, बच्चों का पालन पोषण करना आवश्यक है, अति आवश्यक है, लेकिन उसके बाद भी ठाकुर जी का स्मरण करना उससे हजार गुना आवश्यक है। क्योंकि जब जब उनके श्वास पर आपका स्मरण होता है तो ठाकुर जी आपके सभी इंद्रियों पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। व्यक्ति जब अपने गृहस्थ आश्रम घर से कहीं निकले तो व्यक्ति को हर सांस में उनका स्मरण करते हुए चलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कभी भी अपने घर से निकलिए, आपका अमंगल नहीं हुआ। क्यों? ठाकुर जी का नाम का गुणानुवाद करते हुए निकलिए। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहाँ सब कोई। ऐसा ठाकुर जी ने ये सूत्र बताया कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अपने घर से निकलो तो इसका स्मरण कर। ये मंत्र है, बहुत सिद्ध मंत्र है। कितने इस मंत्र पर कितने अनुष्ठान किए जाते हैं। रामचरितमानस मामूली ग्रंथ नहीं बनाया गोस्वामी तुलसीदास। बिठा श्वास जिन ना जाने श्वास को आवन होए न, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए प्यारे जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की ज्योति से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की ज्योति से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की ज्योति से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की ज्योति से मैं तो पल पल तुझे निहारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, तेरे चरणों में तेरा, खाली ना हो तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, सारे याद हो इशारा, सारे याद हो इशारा, वो आत्मा पर तेरा ही तेरा, आत्मा पे तेरा ही मेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हूँ सुमिरन तेरा,